जैसे आप रहते हो आर्यनगर में, कुलदीप नाम है आपका, तो आर्यनगर गांव है हिसार जिले में। अब 2-4 साल से कोई पशुओं में समस्या आ रही है आपके? भैंसों में, गायों में, भेड़ बकरियों समस्या तो है। वो मतलब जोटा खन दिखावा तो जोटा खन डटे नहीं, टीका लगवा तो टीका डटे नहीं। अच्छा, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। हाँ। और कोई समस्या? और तो कोई समस्या नहीं है, बस वो गर्भपात ज्यादा हो रहा है 2-4 साल से? ज्यादा है क्या कम है? ज्यादा ही है। अच्छा, और ऐसा भी सुना है कि भैंसों के और ये जो पशु, कुछ पशुओं के बच्चे छोटे छोटे पैदा होके मर रहे हैं, समय से पहले पैदा हो रहे हैं, ऐसा ज्यादा हो रहा है क्या? कई बार समय से पहले हो जाते हैं, कई बार समय से लेट, मतलब टाइम क्यों ले डॉक्टर साहब? वो भी लेता है। हाँ। ये कब से हो रहा है? ये काफी दिनों से है। ये दोनों चीजें हो रही है? हाँ। तो मतलब 2-4 साल पहले ऐसा नहीं था? 4-5 साल पहले था, लेकिन इतना नहीं था जितना अब जो प्रॉब्लम आ रही है। अब तो पशुओं में तो इतनी दिक्कत आ रही है हद से ज्यादा। अच्छा, मतलब उसको फिर बेच देते हो पशु को अगर मतलब प्रेग्नेंट नहीं होता तो? फिर कई बार मतलब ठीक पीछा लगे तो बेच दे, नहीं तो अगला फिर दोबारा मतलब रखने के बाद में 1 साल बाद में फिर। कोई ऐसे भी पशु हैं कि भाई जिनमें फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हुए और उनको आखिर में बेचना पड़ा? फिर ऐसा तो कोई नहीं। हमारे तो गाय है, मैंने उसको 1.5 साल हो गए ले हुए। हाँ। अब तक वो उसको 3-4 बार टीके खागड़ को दिखवा ली। हाँ। अब तक वो डटी नहीं है। हाँ, वो और गांव में भी ऐसी समस्या आ रही है क्या? पूरे गांव में? हाँ, लगभग समस्या तो आ ही रही है। तो क्या आपका क्या मानना है, क्यों समस्या है ये? क्यों इस बात का अगर हमें पता होता तो डॉक्टर साहब रोड़ा ही नहीं। अब देखो, सारी चीजें वही हैं, सिर्फ एक बीटी कॉटन नया आया है जो कि आप खिलाते हो, उसका बीज खिलाते हो। हाँ। और उसकी खल खिलाते हो, जो ऑयल केक होता है, जो तेल निकाल के बचता है। वो ये तो वही पर हम जिक्र करने वैसे ही लग रहे थे वही। अच्छा, क्या बोल रहे थे भाई? ये जो बीटी है इतनी खतरनाक है, ये आने वाली 10 साल के अंदर मतलब लुगाइयों भी जो मानसिक है ना, वो भी कमजोर हो जाएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो समस्या आपके आ चुकी है। आप कहते हो आएगी, मैं कहता हूँ आ चुकी है। और ज्यादा आ जाएगी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ही हो जाएगी। तो अभी तो जिनके पशु तो खराब हो ही गए हैं और जिनके मर भी रहे हैं, पशु मर भी रहे हैं। और भेड़ बकरी अगर बीटी कॉटन के खेत में चर जाती है तो वो शाम को मर जाती है, और या फिर 2-4 दिनों में, 10 दिनों में वो बीमार होकर मर जाती है। कोई बच भी जाती है। आपके बच्चे भी सुना है कि कुछ मर रहे हैं ये बीटी कॉटन के, जैसे वो खा के, पत्ते वत्ते खा के ना, वो उससे वो मर रहे हैं। ऐसे यहाँ तो नहीं हुआ डॉक्टर साहब। नहीं, वो पेट में दर्द तो हो ही जाता है। वो कुछ जगह तो मतलब पेट में दर्द होने की बात आई है। और एक किसी किसान ने मुझे बताया कि 2 बच्चे मर भी गए एक जगह पे। अच्छा, कौन से गांव में डॉक्टर साहब? गांव उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हिसार जिले की ही बात है। तो अब आपके जैसे गांव में हमने सुना है कि हार्ट अटैक भी जवान लोगों में, जैसे हार्ट अटैक तो बहुत ज्यादा हुआ। कब से हुआ है? ये अब 1-2 साल तो काफी हो गए। मतलब कितने हो गए आपके, कितने लोग मर गए? 7-8-10 आदमी कम से कम साल में गुजर जाते हार्ट अटैक। पहले 4-5 साल पहले ऐसा था? पहले ऐसा नहीं था। कोई बूढ़ा ही मरता था? कोई बूढ़ा ही मरता था, वो भी काफी। अच्छा, इसमें मरने वालों में कोई ऐसा भी होगा जो बीड़ी भी नहीं पीता, शराब भी नहीं पीता, ऐसे भी होंगे? हाँ, कुछ बंदे तो है ऐसे। कुछ पहलवान मर रहे हैं ज्यादा। हाँ, जो पहलवान टाइप में क्लियर, जो कोई भी हाँ नशा नहीं, कोई भी। और वो दूध ज्यादा पीते थे, ऐसा सुनने में आया। जो मर रहे हैं ना, वो दूध ज्यादा पीते थे। तो इसके बारे में जागरूकता करो, ठीक है ना। और उसमें जो बीटी कॉटन के अंदर सरकार की रिपोर्ट है, उसमें जहर भी मिला है, साइनाइड। हाँ, सरकार की 2 साल की रिपोर्ट हमने लगा रखी है। पर्चे तो खत्म हो रहे हैं, अभी मैं बाद में दूंगा आपको, लेकिन ये आप अपने गांव में बताइए बात, ठीक है? ठीक है। आपका कोई टेलीफोन नंबर है? मेरा टेलीफोन नंबर 94-169 डॉक्टर साहब 22-344। 94-169 22-344। तो आप हमारे से संपर्क में रहो, मैं टेलीफोन नंबर आपको लिखवा देता हूँ। और जो है, ये बीटी कॉटन के बारे में जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आपको नुकसान तो हो चुका है। आप सोचते हो कि अभी होगा, ऐसा नहीं है। आपके पशु जैसे गवर्नमेंट ने उसको परमिशन क्यों दी, वो आप पूछो ना जाके। मैं तो वैज्ञानिक हूँ, मैं तो नौकरी भी मैंने छोड़ दी है। इसी चक्कर में कि भाई मैं नहीं किसानों को मारता भाई, मतलब मेरे बस की बात नहीं है ये। हाँ, कौन जी मांगे, ठीक है ना। तो मैंने तो प्रचार भी किया, गाड़ी के पीछे भी पर्चा लगा रखा है, सारा वो कर रखा है। तो और आपसे पूछ रहा हूँ, और आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, आपको जो बात जच रही है। क्योंकि 2-4 साल में एक ही चीज फर्क हुई है, वो है बीटी कॉटन। उसका बिनोला खा रहे हैं पशु, उसकी खल खा रहे हैं, उसके पत्ते खा रहे हैं। आप लोग भी खेतों में काम करते हो तो खाज खुजली वगैरह होता है, सांस की तकलीफ बढ़ रही है गाँव में, हार्ट अटैक बढ़ रहा है। तो ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। पशु भी आ नहीं रहा, पशुओं के बच्चे छोटे पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, है ना। तो ये सारा जो समस्याएं हैं, पशुओं का दूध भी कम हो रहा है। जिन घरों में पशु को खड़ बिनोला नहीं खिलाते, ये नरमा का, बेटी का,
उनमें पशु ठीक है, सारे ठीक टाइम पे ब्याह रहे हैं, ठीक टाइम पे वो कर रहा है। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा कहना मतलब परमिशन गवर्नमेंट देती है और फिर बाद में ये क्यों करती है? ये तो गवर्नमेंट को सोचना की पहले की बात है। देखो अब हमारा गवर्नमेंट तक तो हमारा बेउंत नहीं है, लेकिन आप जा सकते हो अगर आप गए। हमने तो अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, मैंने दिया अखबारों में, लेकिन कोई मानता नहीं है भाई। आप किसान खुद जागरूक हो जाओ अपने गाँव में, एक गाँव को आप बीटी से फ्री कर लो तो मैं पूरे इंडिया में आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन एक गांव वाले कभी मेरे को दोबारा बुलाते नहीं, अपने अपने रोटी कमाने में बिजी हैं। लेकिन वो तुम रोटी भी नहीं कमा पाओगे, क्योंकि साधन ऐसे हो गए, जहरीले साधन हो गए सारे। तो इस पे कृपा करके आप जो है ना जाके बात कीजिए। तो मैं आपको अपना नंबर दूंगा, उस पे मुझसे बात कीजिए। मतलब ये आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मेरी इसमें कोई वो नहीं है, मेरे को ना आपसे कोई पैसा लेना ना। भलाई तो सारे देश की होगी, हो ही रही है। जो मान लो आप समझ गए, आपने घर में बिनोला जो पड़ा है, खल पड़ी है, वो वापस कर दी, और आपने क्या करना है, सरसों की खल खिलानी है। सरसों की खल पशु खाते तो नहीं डॉक्टर साहब? वो बताता हूँ मैं। उसको आप थोड़ा भिगो के और 5-7 घंटे भिगो के उसको 2-4 बार बीच में मसलो, उसकी महक निकल जाएगी। कच्ची घानी की सरसों की खल खिलाओ, ठीक है। और उसको थोड़ी थोड़ी करके आदत डलवाओ, जैसे बीच में गुड़ गाड़ मिला के, बिना मसाले का गुड़ देना है। और आपको क्या करना है कि इसके अंदर सरसों का तेल दे सकते हैं आप दलिये में। दलिया भी 2-3 तरह का, जैसे बीच में जई है, ज्वार है, बाजरा है, आपका गेहूं है, जौ है, कई तरह का दलिया बनता है, सस्ता बनता है वो। तो जो चीजें आपके यहाँ होती हैं उसका आप दलिया बनाइए, ठीक है। उससे पशु का, ऐसा किसान बताते हैं कि पूरा दूध आता है, और पूरा गाढ़ा दूध आता है, और पूरा फैट आता है, पूरा घी आता है, और पशु तगड़ा रहता है। तो बहुत से लोग ऐसे बंद कर चुके हैं और ये चीज शुरू कर चुके हैं, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे ना, आप ये सोचोगे पता नहीं क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। उसको जानने के लिए भी आपको उसको एक बार बंद करके देखना पड़ेगा, कि फिर आपका 2-4 महीने में पशु ठीक टाइम पे ब्याने लग गया, और पशु का दूध भी बढ़ जाएगा 1 किलो लगभग। ऐसा हमने तजर्बा किया है, 1 किलो दूध बढ़ जाता है पशु का, लगभग आधा 1 किलो, पौना किलो। वैसे डॉक्टर साहब हम तो खड़ तो कम खिलाते हैं, 1 बोरी लाते हैं तो महीने में चलाते हैं। ओहो, कम नहीं, आप जहर तो कम खा लो चाहे ज्यादा खा लो। आप अपनी बात पे क्यों अड़े हुए हो? मैं यहाँ पे क्यों गर्मी में खड़ा हूँ? मैं आपके लिए आया हूँ भाई। मैं तो दूध भी बंद कर दिया, मेरी हालत कमजोर देख लो कितना हो रहा हूँ। दूध इसलिए बंद कर रखा है कि आपको सिखाने के लिए, कि भाई ऐसे दूध बंद करने से तो ना तो मैं मरूंगा, ठीक है, ना कोई समझेगा। लेकिन जिसने समझना है वो समझ जाएगा कि भाई ये नुकसान कर रहा है। दूध, अच्छा दूध आपके पीना छोड़ दिया लोगों ने, दूध कहते हैं अच्छा नहीं लगता हमारे को। ऐसे बहुत से लोग मिले गाँव में, जो लोग 2-2 किलो दूध पीते थे, वो कह रहे जी आधा गिलास दूध पिया नहीं जाता हमारे से। बच्चे बड़े सभी यही बोल रहे हैं, बोले कड़वा कड़वा दूध, खारा खारा हो गया। तो मतलब आप समझो, जो लोग ज्यादा दूध पी रहे हैं वो मर रहे हैं हार्ट अटैक से। सांस की तकलीफ भी हो रही है जो बीटी के कॉटन के खेतों के आसपास रहते हैं। तो आप समझो किसके लिए हम कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं ना। आप कह दो जी हम तो कम खिलाते हैं, अरे मैं तो फिर तो मैं कम दूध पी के भी जिंदा रह सकता हूँ। मैंने दूध क्यों बंद किया? और मेरे को कितनी कमजोरी आ रही है, धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी तो देखो ना। ठीक है, आपका तो टाइम मैंने खराब करा है डॉक्टर साहब, लेकिन पहले तो गवर्नमेंट मतलब परमिशन दे देती है। गवर्नमेंट के पास जाइए तो सही। आप डरते क्यों हैं? मैं जब जा सकता हूँ, अपनी नौकरी खो सकता हूँ कई जगह से, तो आपकी तो कोई जमीन छीनने वाला नहीं है ना। तो फिर आप क्यों डरते हो? आपको जहर दिया जा रहा है, जमीन भी खराब हो रही है। मान लो एक बार आप बीटी कॉटन लगाते हैं, फिर अगले बार बीटी कॉटन होता नहीं है, डाउन होता है। आपको बदल बदल के करना पड़ता है ना, 1 साल छोड़ के करना पड़ता है। और मान लो बीटी कॉटन कई बार जर्मिनेट ही नहीं करता, जमता ही नहीं है, बीज ही नहीं उगता, फिर दोबारा बिजाई करते हैं, फिर तिबारा करते हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? आप 2000 का बीज लाके अगर दोबारा बिजाई करेंगे तो आपका दिवाला तो अभी निकल जाएगा। आप समझो इस बात को। देसी बीज है, उसमें आप जैसे नीम का स्प्रे करो, नीम के पत्ते उबाल के उसमें ग्वार पाठा का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दो, उससे क्या है कि वो ठीक रहता है। और एक जीवामृत नई टेक्नोलॉजी आई है, उसमें किसानों के द्वारा ही बनाई गई है। उसमें सुभाष पालेकर जी हैं महाराष्ट्र से, वो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने वो गोबर, गुड़, मूत्र, इनसे ना बिना मसाले का गुड़ लेना है, या फिर गन्ने का रस लो, उसमें दाल का आटा या चने का आटा, ये लेके मिट्टी और पानी, ठीक है, वो उसका घोल बनाना है। वो हम दे देंगे बाद में, आपको पूरा बता देंगे। उससे 3 दिन में खाद बन जाती है। आपको 6 महीने खाद आप बनाते भी नहीं हो, और वो सड़ती रहती है। वो जो खाद डालते हो जमीन में, वो नुकसान करती है। नहीं, डीएपी तो नुकसान नहीं करती होगी ना। कोई भी रासायनिक खाद डालोगे वो दिस्से देगी, खराब करेगी, ठीक है ना, वो खराब करती ही करती है, ये मान के चलो आप। अच्छा, हाँ, आप देसी खाद डालो। जो तजुर्बा आपको बताया, मेरा टेलीफोन नंबर ले लो, मैं आपको फिर सारा आगे दे दूंगा, जो भी मेरे पास होगे ना पर्चे वर्चे, वो आपको दे देंगे।
ये आपको करना पड़ेगा। देखो अगर नहीं करोगे तो फिर आपकी हालत तो खराब हो ही रही है, ठीक है ना।